गौरी कवि रानो चिड़िया के साथ उसके घर के अंदर आ जाती है। रानो चिड़िया के घर से स्वादिष्ट दाल चावल की खुशबू आ रही थी। वाह रानो, खुशबू इतनी अच्छी है तो दाल चावल कितने स्वादिष्ट होंगे। जल्दी लाओ दाल चावल, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। रानो चिड़िया रसोई में दाल चावल लेने चली जाती है। इस छोटी चिड़िया का घर कितना साफ और सुंदर है। काश ये घर मेरा होता। वैसे देख कर तो आऊं कि इस छोटी चिड़िया के पास कितना भोजन जमा है। ऐसे सोचकर गौरी कवि रानो चिड़िया के पीछे ही रसोई में पहुंच जाती है। रसोई में रानो चिड़िया ने बहुत ज्यादा मीठे फल और सूखा दाना जमा किया हुआ था। उसके अलावा एक बोरी भी पड़ी थी। रानो, रानो चिड़िया, इस बोरी में क्या है? इसमें गेहूं के सूखे दाने हैं, मैंने अलग से रखे हुए हैं। वाह रानो, तुम्हारे पास तो कितना भोजन जमा है। रानो, तुम इतना भोजन कैसे जमा कर लेती हो? बस गौरी बहन, मैं अपने घर के काम निपटा कर भोजन खोजने निकल जाती हूँ। मुश्किल समय का क्या पता कि कब आ जाए, इसलिए घर में भोजन जमा होना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रानो चिड़िया गौरी कवि को दाल चावल देती है। गौरी कवि पेट भरकर दाल चावल खाती है और चिड़िया के घर से निकल आती है। रास्ते में गौरी कवि को दूर से आती एक लोमड़ी दिखाई देती है। गौरी कवि पेड़ की बड़ी शाख पर बैठ जाती है। लोमड़ी लोमड़ी, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? बहुत दिनों बाद दिखी हो। मैं अपनी माँ वाले जंगल गई थी, क्योंकि माँ के पास बहुत सारे शिकार थे। मैंने और माँ ने मिलकर उन पक्षियों का शिकार किया, बड़ा मजा आया। एक शिकार तो हमारे जंगल में भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, कौन सा शिकार भला, मुझे भी बताओ। वो रानो चिड़िया, और कौन? उसने तो बिल्कुल तुम्हारी गुफा के सामने ही अपना घर बना रखा है। क्या सच में कवि, तू सच कह रही है? अगर ऐसा है तो फिर मैं उस रानो चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। हाँ लोमड़ी, जाकर जल्दी जल्दी खा जाओ उसे। वैसे गौरी, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? आज मैं उस रानो चिड़िया के घर गई थी। उसने मुझे दाल चावल खिलाए और मैंने देखा उसकी रसोई में बहुत सारा अनाज और मीठे फल जमा है। तुझे मांस मिल जाएगा और मुझे उस चिड़िया के घर का सारा भोजन। वैसे गौरी, हम लोमड़ियाँ तो मशहूर हैं कि हम चालाक होती हैं, लेकिन अगर किसी को मक्कारी का अवार्ड मिलना चाहिए तो मैं वो तुम्हें ही दूंगी। लोमड़ी मौसी, अब तुम मुझे ये बातें सुनाना बंद करो और जल्दी जाओ उस चिड़िया का शिकार करो, फिर याद से मुझे बता देना। अच्छा कवि, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों कवि और लोमड़ी अपने अपने घरों की तरफ चली जाती हैं। मुझे एक अच्छा सा बर्तनों का सेट ले लेना चाहिए। मेरा पुराना सेट तो बहुत खराब हो गया है। रानो यही सोच रही थी कि रानो चिड़िया को बाहर से लोमड़ी की आवाज आती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। रानो चिड़िया, वैसे तुम्हारी तो बात ही अलग है। पूरे जंगल में किसी पक्षी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे बात भी करे, और तूने मेरी पहाड़ी के पास ही अपना घर बना लिया। लोमड़ी तुम, मुझे तो लगा कि अब तुम यहाँ नहीं रहती, इसलिए मैंने यहाँ घर बना लिया। लेकिन लगता है अब मुझे यहाँ से कहीं और जाना होगा। मैं कौन सा तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकती हूँ, लेकिन जब तक तुम अपने घर में हो, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लोमड़ी हंसने लग जाती है। रानो चिड़िया डर जाती है। चालाक लोमड़ी, तुम मेरा शिकार कभी नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। ये चिड़िया कितनी मोटी ताजी है, बड़ा मजा आएगा इसे खाने में। लोमड़ी अपनी गुफा में चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगा था कि लोमड़ी अब यहाँ नहीं रहती, लेकिन लोमड़ी तो वापस आ गई। मैंने कितनी मेहनत से अपना ये घर बनाया था। लगता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। रानो चिड़िया यही सोच रही थी
कि रानो चिड़िया को मिठू तोते की कॉल आती है। कैसी हैं आप रानो बहन? मैं अच्छी हूँ तोते भैया, सब ठीक तो है? रानो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि अब तुम कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना। क्यों तोते भैया, ऐसा क्या हुआ है? रानो, जंगल में शिकारी घुसा हुआ है। उसने जगह जगह जाल लगा रखे हैं। हमारा जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आप घर में ही रहो। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया। अब मैं घर में ही रहूंगी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। पता नहीं लोमड़ी मौसी ने रानो चिड़िया का शिकार किया या नहीं, मैं खुद ही देख कर। ये रानो चिड़िया तो घर से बाहर नहीं निकल रही। गौरी से पूछ कर आती हूँ कि अब आगे क्या करें। लोमड़ी अपनी गुफा से निकल जाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। लोमड़ी जब बड़े पेड़ के नीचे से गुजरती है तो लोमड़ी का पाँव जाल में फंस जाता है और वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। सामने से गौरी कभी उड़ती हुई आ रही थी। गौरी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। जल्दी से मुझे इस जाल से निकालो, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। क्या? शिकारी? अगर शिकारी आ गया तो वो मुझे भी पकड़ लेगा। मैं तो जा रही हूँ। माफ करना लोमड़ी मौसी। गौरी कभी वहां से भाग जाती है। मैं 2 दिन से घर में ही हूँ। आज एक बार जाकर जंगल का चक्कर लगाती। रानो चिड़िया घर से निकलती है। रानो चिड़िया लोमड़ी को जाल में फंसा हुआ देख लेती है। रानो, प्लीज मेरी मदद करो, वरना शिकारी आ जाएगा। मेरी मदद करो। लोमड़ी मौसी, तुम चिंता नहीं करो, रुको मैं घर से चाकू लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से घर जाती है और चाकू ले आती है। रानो चिड़िया चाकू से सारा जाल काट देती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। तुम जब तक चाहो तब तक मेरी गुफा के पास रह सकती हो। आज से तुम मेरी दोस्त हो। ऐसे लोमड़ी और रानो चिड़िया में दोस्ती हो जाती है और दोनों सहेलियां गुफा की तरफ चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में एक रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती और अच्छे मन की चिड़िया थी। उसकी बेटी गुड़िया भी अपनी माँ की तरह अच्छी और सच्ची थी। माँ और बेटी ने अपने घर के आंगन में एक लाल टमाटर का छोटा सा पौधा लगाया हुआ था, जिसकी वो दोनों बहुत रक्षा करती थी। बेटी गुड़िया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। अगर अभी ना गई तो बाद में भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा करें, अपने घर में जाकर मटका उठाएं और नदी से पानी ले आएं और इस पौधे को खूब सारा पानी पिलाएं। मम्मा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस पौधे को पानी पिलाया है। मुझे पता है बेटी, लेकिन जैसे हम पक्षियों को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पौधों को भी साथ साथ पानी देते रहना चाहिए। ठीक है मम्मा, आप दाना लेने जाएं और मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया उड़ती है और भोजन की तलाश में चली जाती है। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर में जाकर मटका उठाती है और पानी लेने चली जाती है। गुड़िया नदी से मटके में पानी भरती है। नदी पर गौरी कफी का बेटा जग्गू कौवा भी आ जाता है। कैसे हो जग्गू भैया? मैं तो ठीक हूँ। मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम्हारे टमाटर के पौधे पर टमाटर कब लगेंगे? मम्मा ने बताया है कि कुछ ही दिनों में मेरे प्यारे टमाटर के पौधे पर लाल लाल टमाटर लग जाएंगे और मैं मजे मजे से अपने टमाटर खाऊंगी। अच्छा गुड़िया, तुम ऐसा करो, अपना टमाटर का पौधा मुझे दे दो और तुम नया पौधा लगा लेना। नहीं जग्गू भैया, मम्मा टमाटर के पौधे का बीज लाई, फिर मैंने और मम्मा ने मिलकर बीज को पानी दिया, उसका खूब सारा ख्याल रखा, फिर बीज से छोटा सा पौधा निकला। हमने अपने पौधे की खूब रक्षा की। अब वो टमाटर का पौधा मेरे दोस्तों की तरह है। मैं उससे अपनी सारी बातें करती हूँ। पागल गुड़िया, पौधे बातें नहीं करते। मुझे पता है जग्गू भैया,
लेकिन अगर मैं अपने पौधे का प्यार करूँगी, उसकी रक्षा करूँगी, तो वो भी मुझे बदले में मज़े मज़े के लाल लाल टमाटर देगा। अगर आपको भी टमाटर पसंद है तो आप भी टमाटर का बीज लगाओ और उससे पौधा उगाओ। देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत कौन करे, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। मैं अपने पापा से कहूँगा और वो मुझे टमाटर खाने को ला देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। गुड़िया अपना मटका उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। जग्गू कौवा भी जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ता है। मम्मा मम्मा, उस गुड़िया का टमाटर का पौधा अब बड़ा हो गया है और उस पर कुछ ही दिनों में अब मजे के टमाटर लगेंगे। मुझे वो टमाटर खाने हैं। मुझे गुड़िया का टमाटर का पौधा ला कर दे। कालू जी देखे ना, हमारा बेटा कितनी जिद कर रहा है। करते हैं इसकी जिद पूरी। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं रात को वो पौधा उखाड़ कर ले आऊंगा। लेकिन चिड़िया को शक तो नहीं हो जाएगा? मैं उसके पौधे की जगह नीम का पौधा लगा दूंगा, उसे शक भी नहीं होगा। फिर चिड़िया खाएगी कड़वे नीम और हमारा परिवार खाएगा लाल लाल मजेदार टमाटर। मेरे प्यारे पापा, मुझे पता था मेरे पापा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा एक जगह से एक नीम का पौधा उखाड़ता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा टमाटर का पौधा वहां से उखाड़ता है और उसकी जगह कड़वे नीम का पौधा लगा देता है और चुपके से वो टमाटर का पौधा उठाकर अपने घर की तरफ उड़ जाता है और अपने आंगन में जाकर वो पौधा लगा देता है। सुबह जग्गू कौवा टमाटर का पौधा देखकर बहुत खुश था। वाह, मेरे पापा मेरे लिए टमाटर का पौधा चुरा लाए। मेरे पापा को चोरी में कोई नहीं पकड़ सकता। बस थोड़े ही दिनों में इस पर टमाटर लग जाएंगे और मेरा बेटा मजे मजे से टमाटर खाए। उधर गुड़िया नीम के पौधे को टमाटर का पौधा समझकर पानी दे रही थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखाई देते थे। मम्मा, कल जब मैं नदी पर गई तो जग्गू कौवे ने मुझसे कहा कि मैं अपना टमाटर का पौधा उसे दे दूं। मैंने उसे कहा कि वो नया पौधा उगाए, तो आगे से जग्गू ने कहा कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ने कभी मेहनत नहीं की, हमेशा चोरी करके खाने में उन्हें मजा आता है। लेकिन चोरी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया अपने पौधे के पास जाती है तो उस नीम के छोटे से पौधे पर फल लगा हुआ था। मुझे तो ये कहीं से भी टमाटर नहीं लग रहा, मैं अभी मम्मा को बुलाती हूँ। गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी मम्मा को बुलाकर लाती है। हाँ गुड़िया बेटी, ये टमाटर नहीं बल्कि नीम का फल है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो टमाटर का पौधा उगाया था। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई थी। मैं शायद नीम के पौधे को टमाटर का पौधा समझ कर ले आई। मुझे माफ़ करना मेरी बेटी। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। वो उदास होकर झरने के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तभी झरने के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और वहां पर परी आ जाती है। गुड़िया परी को देखकर हैरान हो जाती है। क्या आप परी आंटी हो जो सबकी इच्छा पूरी करती है? हाँ नन्ही चिड़िया, मैं परी हूँ। मैं सच्चे और मन के अच्छे पक्षियों की मदद करती हूँ। मुझे पता है कि आप क्यों रो रही हो। आपका टमाटर का पौधा उन दुष्ट कौवों ने चुराया है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा दूंगी। फिर परी उड़ती है और गुड़िया भी परी के पीछे पीछे उड़ती है। परी गुड़िया के घर में मौजूद नीम के पौधे को मजेदार बड़े बड़े लाल टमाटर के पौधे में बदल देती है और कौवों के आंगन में लगे टमाटर के पौधे को कड़वी नीम के पौधे में बदल देती है। मेरा काम पूरा हुआ। अच्छी नन्ही चिड़िया, आप अपनी मेहनत का फल खाओ। परी वहां से गायब हो जाती है। कालू जी, इस पौधे पर तो हरे हरे रंग के छोटे छोटे टमाटर लगे हैं। ये टमाटर कुछ ही दिनों में लाल रंग के हो जाएंगे। चलो सब इन हरे टमाटरों को खाकर देखते हैं
कालू कौवा, गोरी और जग्गू जैसे ही नीम के फल को हरे टमाटर समझकर खाते हैं, उनका मुंह बहुत ही ज्यादा कड़वा हो जाता है और जल्दी से नदी से पानी पीने भागते हैं। लेकिन पानी पीने के बावजूद भी उनके मुंह की कड़वाहट दूर नहीं होती और वो बहुत रोते हैं। और उधर गुड़िया और उसकी मम्मा रानू चिड़िया मजे ले लेकर लाल लाल मीठे मीठे टमाटर खाती है। इस तरह कौवों को उनकी चोरी की सजा मिलती है और रानू और उसकी बेटी गुड़िया को उनकी सच्चाई का सिला मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।